क्या मजाक है सोफी? इस इंतजार को खत्म कर रही हूँ। अब और नहीं रहा जाता मुझसे। ये क्या कर रही हो सोफी? पुट द गन डाउन। हमारी कहानी का शायद यही अंत है। आई एम सॉरी सनी। सोफी नो। ये सब क्या है सोफी? गोली नकली पर मौत असली। मतलब ये कि इस वक्त घर में गोलियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, सर्वेंट्स भी नहीं। यू मीन हम उसे शूट करेंगे? हाँ, नकली गोली से। और वो मरेगा कैसे? हम पे तरस खा के? हाँ? एस्थमा से। एस्थमा? रेमो को एस्थमा है, सिवियर एस्थमा। सो? मैं तुम्हें एक ट्रैजिक कहानी सुनाती हूँ, शेक्सपियर की ट्रेजेडी से भी ज्यादा ट्रैजिक। एक रात की बात है, रेमो घर पर बिल्कुल अकेला था कि अचानक सनी यहां पहुंचा। जब सनी ने रेमो को उकसाया तो उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से रेमो को एस्थमा का अटैक आया। पर जब रेमो को अपना इनहेलर नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इनहेलर क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनहेलर सोफी के पास था। फिर? मुश्किल से ही सही, पर रेमो अब भी जिंदा था। तो सनी ने ड्रॉर से गन निकाली और गोली चला दी। नकली गोली ने असली से भी ज्यादा असर किया और रेमो मर गया। भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें जल्दी वापस बुला लेते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये प्रूव हो गया कि रेमो की डेथ एस्थमा से हुई थी। है ना ट्रैजिक स्टोरी? मुझे तो ये फेरी टेल जैसी लगती है। अब तो इस कहानी के शुरू होने का इंतजार है। Here's your coffee. Thanks, सिद्धार्थ। कुछ काम था मुझसे? हाँ? नहीं। तो जाओ अपना काम करो। ये काम वाम का ऑर्डर मत देना मुझे। तू बॉस होगा तो अपने ऑफिस में। ये मेरा ऑफिस ही है सिद्धार्थ। हाँ, लेकिन टाइम ऑफिस का नहीं है। 7:30? ओह डैम, 7:30। मुझे आज सोफी के साथ कहीं जाना था। कहाँ जाना था? आज तू पिटेगा अपनी बीवी से 100%। ओ, आज तो तूने ही पार्टी रखी है। खास आप दोनों के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज हमेशा की तरह लेट मत होना। नहीं होता, भरोसा रख। ओके देन आई एम ऑफ। हाँ ओके। प्लीज ये कॉफी पी लेना, ठंडी हो रही है। यस बॉस, चीयर्स। गिलास देना। यस सर। अरे रेमो, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? उसी के लिए तो फोन किया है सिड। आई एम सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। ऑफिस से आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? एवरीथिंग ऑलराइट? उतनी खराब नहीं हुई जितने तूने सवाल पूछ लिए हैं। इट्स जस्ट माय अस्थमा अगेन। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो तू रेस्ट कर, मैं पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने की क्या जरूरत है? I'll send सोफी। अरे वो बेचारी क्या करेगी तेरे बिना यहाँ? उसका सारा ध्यान तो तुझ में रहेगा। तूने इतने प्यार से हमारे लिए पार्टी दी है, उसकी कदर तो हो जाएगी। चल ठीक है बाड़ी, इफ यू इंसिस्ट। और सुन, तू प्लीज अपना ध्यान रखा कर, कभी कभी बहुत फिक्र होती है मुझे तेरी। I'm sick, not dead, सिद्धार्थ। अब रोना बंद कर और एंजॉय कर। I'll send सोफी। ओके बाय, टेक केयर। नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे ये तो बचपन से होता है मेरे साथ। इट्स नथिंग सीरियस। तुम्हें कैसे पता? कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम भी जान ले लेती है। जान तो दिल का रोग भी ले लेता है। हमने तो वो भी हंसकर लगा लिया। अच्छा, तो अब जनाब को पछतावा हो रहा है? पछता इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम इस रोग का इलाज नहीं करती हो। माय डियर हस्बैंड, इस रोग का तो एक ही इलाज है। वो क्या? मौत। मुंतज़िर हूँ कब से कि इतनी शफा मेरी आहों में आए। कुछ दवा हो जाएगी इस जिंदगी की, मौत अगर तेरी बाहों में आए। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा तो फिर इतनी भी नहीं कि पार्टी में चली जाऊं। सोफी प्लीज जिद मत करो, सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगेगा। तो लगता रहे। ऐसा नहीं कहते सोफी, आज हम उसकी वजह से ही तो साथ हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हाँ है, प्लीज। ओके, पर मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। रुकना भी मत। I'll start missing you।
और तुम प्रॉमिस करो कि नो वर्किंग ऑन द कॉम एंड फुल रेस्ट। ओके बाबा, प्लीज अब जाओ, ऑलरेडी बहुत देर हो गई। क्या हुआ? आई एम सॉरी रेमो। क्यों? वो तुम्हें छोड़ के जा रही हो ना, इसलिए। I'll miss you. I'll miss you too. सनी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं किसी की मौत है मेरे हाथों में। क्या बात है सोफी, तुम परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। डोंट वरी, रेमो कल तक ठीक हो जाएगा। मुझे रेमो की बीमारी की फिक्र नहीं है। तो फिर? मुझे तुमसे कुछ कहना है सिद्धार्थ, पर क्या सोफी? समझ में नहीं आता कैसे कहूं। Can I trust you, सिद्धार्थ? कौन हो तुम? तेरा रकीब। सनी, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? हाँ, फिर मेरी लाइफ में रेमो आया और कब प्यार हुआ और कब शादी, पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन ये सब तो कल की बात है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों पहले सनी मेरी लाइफ में वापस आ गया। पता नहीं किस्मत मुझे किस गुनाह की सजा दे रही है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें करने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही कुछ गुनाह मैंने भी किए। तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारी ही फोटो के सामने, तुम्हारे ही बिस्तर में, तुम्हारी ही बीवी के साथ। मां कसम। ढूंढ रहा है? और जब मैंने रेमो को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत ढीठ हो यार तुम, मरते ही नहीं। पागलपन सवार हो गया उस पे। लगता है मुझे ही मारना पड़ेगा। उसने रेमो को जान से मारने की धमकी दी। वो पागल है सिद्धार्थ, कहीं वो कुछ रेमो को। डोंट वरी सोफी, मैंने एसएमएस से बात कर ली है, वो घर पहुंचा ही होगा। और कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाकर। हेलो, क्या हुआ सिद्धार्थ? नहीं! रेमो! 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 रेमो!
इसे लैब में भिजवा देता हूँ सर। अच्छा जी, तो मिस्टर वर्मा का फोन आने के बाद तुम्हें यहाँ पहुंचने में करीब 5-7 मिनट तो लगे होंगे, और तुमने उसे भागते हुए देखा। उसका चेहरा याद है? मैं अपने रब को भूल सकता हूँ सर, मगर उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कामले, यस सर। इन्हें ले जाकर सस्पेक्ट का स्केच बनवा लो। ओके सर। उस दिन सोफी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में इतनी सच्चाई थी कि उनकी नमी मुझे अपनी आंखों में महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। इस कहानी में कोई तो एक कड़ी थी जो अभी भी मिसिंग थी। मिस्टर वर्मा, यह है उस आदमी का स्केच। ऑफिसर